सो अब हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर एफ अल्फा बीटा इन फ्लैट स्पेस। ठीक है, फ्लैट स्पेस में इस टेंसर के क्या कंपोनेंट्स आते हैं, 4x4 का जो मैट्रिक्स बनता है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, वो कैसे बनता है। ठीक है, so consider the formula for the electromagnetic field tensor defined in terms of the four vector potential. ठीक है, f alpha beta is equals to this del alpha a beta minus del beta a alpha, और ये जो a alpha और a beta हैं ये फोर वेक्टर पोटेंशियल्स हैं। ये बेसिकली आपके पास ये बन रहा है रिलेशन a beta semicolon alpha माइनस a alpha semicolon beta। ठीक है, अब आपने जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव को एक्सपैंड करना सीखा है, वो आपने इस डेरिवेटिव का इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में तो उसको एक्सपैंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये डेरिवेटिव वाला इंडेक्स नीचे लेके आना है। ठीक है, सो टू डू दिस आपने क्या करना है, ये कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है मीट्रिक टेंसर को यूज करते हुए। आप लिखेंगे डेल अल्फा इज इक्वल टू जी अल्फा गैमा डेल गैमा, और a beta as it is minus del beta is equal to g beta gamma del gamma a alpha। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा की वेरिएशन क्या है, 0 1 2 3। तो आपने जस्ट ये जो कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की है यूजिंग मीट्रिक टेंसर, ये डेरिवेटिव को के इंडेक्स को लोअर करने के लिए किया। ठीक है, क्योंकि आपने अपर इंडेक्स के साथ डेरिवेटिव कोवेरिएंट डेरिवेटिव की एक्सपेंशन नहीं सीखी, तो आपने इस डेरिवेटिव को लोअर इंडेक्स में लेके आना है यूजिंग मीट्रिक टेंसर इस तरह से। फिर जो भी आपको मीट्रिक टेंसर गिवन है कर्व स्पेस में उसको यूज करें, और उसके लिए पहले क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड करें। ठीक है, देन आप इस फॉर्मूला को एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग क्रिस्टोफर सिंबल्स एंड मीट्रिक टेंसर, और जो आपके पास ये जो फोर वेक्टर पोटेंशियल है इसके कंपोनेंट्स अगर गिवन है या जनरल कंपोनेंट्स के साथ, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमने फाइंड करने हैं इन फ्लैट स्पेस, तो हमने मिनकॉस्की स्पेस टाइम यूज करनी है, और हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी सिंपली रिड्यूस हो जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स में। ठीक है, so consider this formula in terms of partial derivatives, वो हम कंसिडर करेंगे। और अगेन रिकॉल करें कि ये हमारे पास जो एफ अल्फा बीटा है ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है, तो इसके जितने डायगोनल कंपोनेंट्स हैं वो तो जीरो हो जाएंगे, वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो इन एनी स्पेस, फ्लैट स्पेस में भी कर्व स्पेस में ये जनरली सारे जीरो हैं क्योंकि ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर है। सो एफ जीरो जीरो भी जीरो है, एफ वन वन, एफ टू टू, एफ थ्री थ्री, ये सारे कंपोनेंट्स जीरो है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F01। ठीक है, नॉन डायगोनल कंपोनेंट्स हम फाइंड करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F01। अब आपने F01 के लिए क्या करना है, आपने ये वाला एक्सप्रेशन करना है जहां आपने डेरिवेटिव का इंडेक्स लोअर कर लिया। ठीक है, और इसमें अब डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव से, और जो मीट्रिक है वो आप यूज करेंगे मिनकॉस स्पेस में। ठीक है, यहाँ अल्फा और बीटा की जगह 0 और 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, जी 0 गैमा डेल गैमा A1 माइनस जी 1 गैमा डेल गैमा A0। अब यहाँ गैमा डमी इंडेक्स है दोनों टर्म्स में, उसको आपने वेरिएशन देनी है। ठीक है, आप 0 1 2 3 वेरिएशन देख लें, या सिंपली आप ये देख लें कि आपके पास डायगोनल मीट्रिक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ जीरो वैल्यू दे सकते हैं, तो आपके पास नॉन जीरो टर्म आएगी, और यहाँ इस टर्म में वन वैल्यू देंगे तो ही नॉन जीरो टर्म आएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 0 0 A1 कॉमा 0, पार्शियल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे ना इसको क्योंकि हम फ्लैट स्पेस में आ गए, तो A1 कॉमा 0 माइनस G11 A0 कॉमा 1। अब आपको याद होगा कि x0 जो है वो ct के इक्वल है। ठीक है, सो पार्शियल x0 किसके इक्वल आ जाएगा, c पार्शियल t के। तो ये जो ये वाली टर्म है यहाँ पर 1/c बाहर आ जाएगा, और पार्शियल A1 ओवर पार्शियल t आ जाएगा, G00 इज 1। ठीक है, एंड माइनस G11 इज -1, एंड A0 आपके पास क्या है, फोर वेक्टर पोटेंशियल का फर्स्ट कंपोनेंट, वो आपके पास 5/c है, तो यहाँ 5/c रिप्लेस करें तो 1/c बाहर आ जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल 5 बाय पार्शियल x। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है F01 का। ठीक है, 1/c पार्शियल A1 बाय पार्शियल t, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/c पार्शियल 5 बाय पार्शियल x। अब आपने इनको एक्सप्रेस करना है। अब ये आपने जो लास्ट स्लाइड्स में लिखी थी, लिखा था 4x4 मैट्रिक्स, उसमें तो आ रही थी टर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे थे, तो आपने इनको कन्वर्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, सो वी यूज द एक्सप्रेशन दिस जो हमने फोर वेक्टर पोटेंशियल डिफाइन किया था वहां पढ़े थे। ठीक है, recall that the magnetic field V is equal to del cross A, and the electric field E is equal to minus del phi minus partial A by partial D। ठीक है, इन रिलेशंस को हम यूज करेंगे, और हम जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स हम फाइंड करें, जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स के साथ यहाँ रिप्लेस करेंगे। सो पहले हम इनको एक्सपैंड कर लेते हैं कि ये क्या टर्म्स बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है आपके पास
माइनस डेल फाई माइनस पार्शियल ए बाई पार्शियल टी, तो डेल फाई मीन्स ग्रेडियंट फाई, तो वो ये आएगा आपके पास पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल सी के यूनिट वेक्टर माइनस ये जो पार्शियल ए बाई पार्शियल टी है ये क्या है, ए वेक्टर है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें, पार्शियल ए वन बाई पार्शियल टी आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ए टू बाई पार्शियल टी जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ए थ्री बाई पार्शियल टी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल फाई को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया और ये जो पार्शियल ए वेक्टर बाई पार्शियल टी है इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब आई कंपोनेंट के साथ जो आई वेक्टर के साथ जो टर्म्स आ रही हैं उनको कंबाइन करें, इसी तरह जे यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स को और के यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स को। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वन बाई पार्शियल टी, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, एंड सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए टू बाई पार्शियल टी, एंड ई जी आपके पास आएगा माइनस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी प्लस पार्शियल ए थ्री बाई पार्शियल टी। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सो नाउ सी कि आपके पास वो जो एफ जीरो का एक्सप्रेशन है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा था वन ओवर सी कॉमन निकल आएगा, पार्शियल ए वन बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल सी, ये टर्म आ रही है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ई एक्स, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है ना, ये फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल ये टर्म बन रही है, सो हम यहाँ ये टर्म रिप्लेस कर सकते हैं, एफ जीरो वन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस वन ओवर सी ई एक्स, और अगर आप इंडिसेस को इंटरचेंज करते हैं एफ जीरो वन की जगह वन जीरो लिखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ई एक्स बाई सी आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आप बी जो मैग्नेटिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन है उसको भी एक्सपैंड करके देख लें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म्स में ये भी यूज होगा। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास है डेल क्रॉस ए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, उसको आप इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें और इसको एक्सपैंड करेंगे जब डिटर्मिनेंट को तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सो ये जो फर्स्ट टर्म है आपके पास पार्शियल ए थ्री बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए टू बाई पार्शियल जी, दिस इज डी एक्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है जो आई यूनिट वेक्टर के साथ आ रहा है। सिमिलरली ये जो टर्म है विद नेगेटिव साइन ये आपके पास बी वाई है जो ये यूनिट वेक्टर के साथ आ रही है टर्म, पार्शियल ए थ्री बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ए वन बाई पार्शियल जी, एंड सिमिलरली ये जो टर्म है ये आपके पास बी जी है, ठीक है, जो कि यूनिट वेक्टर के साथ आ रही है पार्शियल ए टू बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल ए वन बाई पार्शियल वाई। तो अब हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को एक्सपैंड करेंगे उसका जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है तो हमारे पास टर्म्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो फोर वेक्टर पोटेंशियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरह से रिलेट कर रहा है, तो जहाँ जहाँ जो टर्म बनेगी आप उसको इन टर्म्स ऑफ वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ से चेक कर लें या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आ रही है यहाँ से चेक कर लें, वो आप रिप्लेस कर देंगे वहाँ, ठीक है। सो आपके पास नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा एफ जीरो टू जो आप फर्स्ट रो के फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एफ जीरो टू आपके पास माइनस वन ओवर सी ई वाई आ जाएगा एंड एफ जीरो थ्री सिमिलरली वन ओवर सी ई जी आ जाएगा, इनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बनेंगे ये वाले कंपोनेंट्स जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बनेंगे, इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास सारे आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जो फर्स्ट कंपोनेंट है डायगोनल कंपोनेंट वो तो जीरो हो गया ना। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे F12। F12 आपके पास देखें क्या आएगा, जहाँ जहाँ अल्फा बीटा था वहाँ आप 12 रिप्लेस कर देंगे कोरिस्पॉन्डिंगली, और जो डमी इंडेक्स है उसको भी यहाँ देखें, यहाँ 1 है तो डमी इंडेक्स को आपने इस टर्म में 1 वेरिएशन देनी है, और यहाँ 2 है तो यहाँ पर आपने डमी इंडेक्स को 2 वेरिएशन देनी है, ठीक है। सो यहाँ आपके पास आ जाएगा G11 A2,1 माइनस G22 A1,2, ठीक है, एंड जब इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ वैल्यूज रिप्लेस करें ना, G11 इज माइनस वन तो माइनस साइन आ जाएगा, और इस टर्म को आप लिखेंगे पार्शियल A2 बाई पार्शियल एक्स, एंड माइनस G22 आपके पास क्या आएगा माइनस वन आएगा तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड A1,2 आपके पास आ जाएगा पार्शियल A1 बाई पार्शियल वाई, ठीक है। तो जब आपने F12 को एक्सपैंड किया यूजिंग द रिलेशन डिफाइंड इन द फर्स्ट स्लाइड, हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने स्टार्ट किए थे, ये रिलेशन वहाँ डिफाइन किया था, ठीक है, वहाँ हमने अल्फा और बीटा को 1 2 वेरिएशन दी और जो डमी इंडेक्स है उसको इस टर्म में वन वैल्यू दी और इस टर्म में 2, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया पार्शियल ए वन बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए टू बाई पार्शियल एक्स, ठीक है,
और ये अगर आप देखें पार्शियल ए 1 बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए 2 बाई पार्शियल एक्स, ये पार्शियल ए 1 बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ए 2 बाई पार्शियल एक्स, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे मीन्स के माइनस बी जी बनेगा। ठीक है, मीन्स क्या यहाँ से अब जब नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें तो अंदर वाली टर्म बी जी है या डायरेक्टली इसको माइनस बी जी से रिप्लेस कर दें। ठीक है, और इसी तरह जब आप इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे F21 लिखेंगे तो आपके पास ये बी जी आ जाएगा, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये टेंसर एंटी सिमेट्रिक है। सिमिलरली आप F13 फाइंड कर सकते हैं, अल्फा और बीटा को कोरिस्पॉन्डिंगली आप 1 और 3 वैल्यूज दें और इसी तरह फिर जो डमी इंडेक्स है उसको जो यहाँ पर इंडेक्स होगा वही वेरिएशन आपने देनी है क्योंकि आपके पास मीट्रिक डायगोनल है। यहाँ G11 आ जाएगा और यहाँ G33 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है विच कोरिस्पॉन्ड्स टू बी वाई, और जब आप इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस बी वाई आ जाएगा। सिमिलरली F23 आपके पास माइनस बी एक्स आ रहा है और जब आप इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो वो प्लस बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपने फाइंड कर लिए, डिस्कस कर लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें डेरिवेटिव का इंडेक्स ऊपर है, तो आपने जब एक्सप्रेशन सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने डेरिवेटिव का इंडेक्स नीचे लेके आना है यूजिंग मीट्रिक टेंसर, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। और डायगोनल कंपोनेंट सारे जीरो हो रहे हैं, नॉन डायगोनल कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, और उसमें ये दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है जो हमने एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पढ़े थे लास्ट लेसन में इन टर्म्स ऑफ फोर वेक्टर पोटेंशियल। तो ये सारे टेंसर के कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के इन फ्लैट स्पेस।